मित्रों, आज का कंसंट्रेशन पीजीटी सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर रहने वाला है। उसके कट ऑफ पे बातचीत करने वाले हैं। हाँ, बहुत सारे सब्जेक्ट के कट ऑफ के बारे में बातचीत करेंगे। हाँ, बहुत शॉर्ट ही वीडियो रखेंगे, बट जो है कोशिश किया जाएगा कि अधिक से अधिक कवर किया जाए। तो पहली बातचीत जो है, आप लोग देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि पीजीटी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। हमने इस पे सबसे कम बातचीत की। उसके पीछे कारण है वो ये ट्वीट, जो आप लोग भी देखे होंगे। ये वो ट्वीट जो है उसमें से थोड़ा सा जो है संशय पैदा भी हो रहा है। यस, वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स इन टीआरई 2.0 अगेंस्ट द वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ मल्टीपल रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मल्टीपल रिजल्ट्स की वजह से जो वैकेंसीज क्रिएट हो रही है, उस वजह से हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। हाँ, इस तरह की बातचीत हो जा रही कर रहे हैं। लेकिन इनकी ही बातचीत जो है कुछ दिन पहले के सुनेंगे तो उनमें ये कहते हैं कि जो है शिक्षा विभाग द्वारा यदि जो है मांगा जाएगा वैकेंसी किसी भी लेवल पे, तो हम लोग देंगे, क्योंकि हमारे पास जो है रिजल्ट्स तो पहले से तैयार हैं। तो वैकेंसी देने में मतलब रिजल्ट्स देने में क्या दिक्कत है। तो पीजीटी के साथ जो है, यदि सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट की वजह से पीजीटी का रिजल्ट जारी किया जाए तो समझिए बहुत कम रिजल्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो पहले काउंसलिंग करा लिए थे। ठीक है, लेकिन यदि डीवी को भी इंक्लूड कर दिया जाता है कि डीवी की वजह से बच्चे जो है बहुत अधिक छटे हैं। जो डीवी है उसमें आप देखेंगे पीजीटी लेवल पे, हाँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें की तो डिग्री ही मान्य नहीं है। यूजी लेवल में वो डिग्री मान्य है, पीजी लेवल पे वो डिग्री मान्य है। मैं बातचीत कर रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री की बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही और ऐसे सब्जेक्ट में आप देखेंगे जहां बच्चे जो है एग्जाम तो पास किए, एक बात है, लेकिन काउंसलिंग समय वो अपियर क्यों नहीं हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा रीजन है। हाँ, जैसे जो है आप लोग को जान रहे हैं कि थंब इम्प्रेशन की बातचीत हो गई। हाँ, या फिर आधार कार्ड को जो है लास्ट 6 मंथ का डिटेल चेक करना, इस तरह की बातचीत हो रही है। जब इस तरह की बातचीत हुई तो देखे होंगे कि जो है बच्चों में काउंसलिंग कराने की जो भीड़ थी वो थोड़ी कम गई। तो इसके पीछे यही कारण है कि जो कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट में फर्जीपना किया गया है। हाँ, तो जब फर्जीपना किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, सीट वैकेंट रह जाएंगे। जब सीट वैकेंट रह जाएंगे और आप लोग में से ही बहुत सारे लोग कमेंट करके बताए कि हाँ, यहाँ लोग नहीं पहुंच रहे हैं, यहाँ लोग नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप ही लोग बता रहे थे। ठीक है, तो जब इस तरह की बातचीत है तो डीवी की वजह से भी यदि रिजल्ट जारी किया जाता है तब तो बहुत चांस है कि कट ऑफ जो है डिक्रीज होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है मल्टीपल रिजल्ट की वजह से जारी किया जाएगा तो आप समझिएगा कि वही लोग का सिलेक्शन होगा जो जो है एक तरह से उस तरह के थे, बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ की वजह से छठे हैं या फिर मेन सब्जेक्ट की वजह से छठे हैं। तो एक बार जो है हम लोग इस ये कंसीडर करके चलते हैं कि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ भी रिजल्ट जारी किया जाएगा तब क्या हो सकती है स्थिति। ठीक है, तो आप लोग पहले एक एक थोड़ा सा जो है कुछ सब्जेक्ट्स का कट ऑफ आप लोग जो है जानते भी होंगे, देखे भी होंगे। हाँ, जैसे ये 63 60 56 कट ऑफ जो है आप लोग को जानते ही हैं किस किस सब्जेक्ट का गया है। ऐसा नहीं कि जो है आप लोग यदि आपके सब्जेक्ट का गया होगा तो आप लोग बिल्कुल जान रहे होंगे। हाँ, तो थोड़ा सा मैं आपको जो है दिखाता हूँ। हर सब्जेक्ट का मैं तो नहीं। जैसे ये पॉलिटिकल साइंस का था, आप देख सकते हैं 11 12 पॉलिटिकल साइंस का ही है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जो है यहाँ आप जब आएंगे तो कट ऑफ जो है एक तरह से ये जो है 63 56 के आसपास गया है। तो ये कट ऑफ नॉर्मल कट ऑफ ही कहा जाए। या दूसरे सब्जेक्ट में देखेंगे आप, जैसे ये आई थिंक ज्योग्राफिक है। हाँ, ये ज्योग्राफिक है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे आप 68 के आसपास कट ऑफ गया है, तो इसको भी आप नॉर्मल ही कह सकते हैं। ठीक। हाँ, बट दूसरे से ये देखिए एक जो है, जैसे हम हिंदी की बातचीत करने लगे यहाँ तो आई थिंक ये जो सब्जेक्ट है आप थोड़ा सा देख लीजिए। पहले आएंगे धीरे धीरे हम दूसरे सब्जेक्ट पे भी। ये इंग्लिश का कट ऑफ है, तो इंग्लिश कट ऑफ जो है इस तरह का जाना लाजमी था। ठीक है, हमने कई बार कहा भी इंग्लिश का कट ऑफ कम ही जाएगा। तो इधर जो है हिंदी का कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई गया हुआ है, 72 72 65। हम क्योंकि जो है हिंदी में एक कारण ये था ना, ये गद्यांश काफ़ी अधिक पूछा गया था, इस वजह से भी कट ऑफ हाई चले गया। ठीक है, पर अब ये कट ऑफ कितना डिक्रीज होगा इस पे बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, और आप याद रखिएगा कि मैं इसमें जो है ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि डीवी के साथ भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ठीक है, यदि डीवी के साथ रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है, तब तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। डीवी के साथ रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा तब तो फिर सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को होने वाले हैं जो
बाउंड्री पे हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जो है यदि डीबी के साथ रिजल्ट जारी किया भी जाएगा तो कितना कट ऑफ डिक्रीज होगा, ठीक है। हाँ, ये एक बात और मानिए, जहाँ सीट अधिक है वहीं कट ऑफ अधिक डिक्रीज होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन पीजीटी में ये भी अच्छी बात है कि लगभग सारे सब्जेक्ट में ठीक ठाक सीट है, ऐसा नहीं कि वो है। तो इसमें 3 तरह का केस बनने वाला है, एक्सट्रीम केस पे और नॉर्मल केस पे। तो यही बात समझिए कि जो है डीवी की वजह से भी होगा, तो डीओबी, डेट ऑफ बर्थ और जो है मेन सब्जेक्ट का कट ऑफ है वो आप जान ही रहे हैं। इन दोनों की वजह से तो इन दोनों का ही पहले होगा, और बढ़ेगा तो 1 नंबर बहुत अधिक खींचा जाएगा, बहुत अधिक, तब 2 नंबर पे पहुंचेगा, बहुत अधिक खींचा जाएगा तब। ऐसा नहीं है कि जो है आप कहेंगे कि ये यहाँ पहुंच जाएगा, नहीं, मुझे मतलब बहुत कम चांस लगा कि 2 पे पहुंचेगा, बहुत अधिक खींचेंगे तभी स्थिति वो बनेगी। लेकिन डीओबी और मेन सब्जेक्ट प्लस 1 नंबर पे हैं आप लोग, तो आप लोग ये समझ के चलिए कि आप लोग का पॉसिबली रिजल्ट हो जाए। हाँ, आप में से बहुत ऐसे छात्र हैं जो है टीजीटी के लिए भी इंतजार कर रहे हैं और 6 to 8 के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोग यदि इन दोनों के लिए इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन है, लेकिन आप सिर्फ पीजीटी के लिए इंतजार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1 मिनट, हाँ, कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है यदि जो है 2 से अधिक मार्क्स पे आप लोग हैं तो, ठीक है। तो देखते हैं कि आप लोग का रिजल्ट क्या रहता है, कैसे रहते हैं आप लोग, किस स्थिति में रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा था, हाँ, क्योंकि स्लाइड बदलना थोड़ा मिस्टेक से भूल गया था। पर आप लोग देख सकते हैं ये टीजीटी और 6 to 8 के लिए और डी भी इंक्लूड किया जाता है, ये सारी बातें मैं लिख रहा था आप लोगों के लिए। तो आप जो है कोशिश करिए कि जो है 6 to 8 और टीजीटी में हैं, वहाँ भी आप एप्लीकेबल लग रहे हैं, वहाँ तो थोड़ा मतलब आप लोग को ये जहाँ 2 की बातचीत कर रहा हूँ उससे अधिक कट ऑफ जा सकता है, गिर सकता है, लेकिन यहाँ नहीं। यदि आप कहीं नहीं हैं, हाँ, इस 6 to 8 में भी नहीं है, टीजीटी में भी नहीं है, पीजीटी में भी नहीं है, तो कहीं न कहीं आप लोग को जो है टीआरई 3 की तरफ जाना पड़ सकता है, ठीक है। मैं तो नहीं चाहता हूँ कि आप लोग टीआरई 3 की तरफ जाएँ, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग का सिलेक्शन यहीं हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप लोग कई साथी जो है ऑब्वियस सी बात है कल नियुक्ति पत्र पाए हैं, तो आप लोगों की स्थिति हम समझ सकते हैं कि क्या, क्योंकि आप लोग भी लगभग वही मेहनत की है, खास करके डीओबी वाले और मेन सब्जेक्ट की वजह से जो छठे हैं, वो लोग तो बिल्कुल वैसे ही नंबर लाए, फिर भी नहीं हुए। तो मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, और जो है उन लोगों की संवेदनाएं भी है, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं होता है तो फिर तो बहुत दुखद बात है। और टीआरई 3 में आप ही लोग के लिए जो है फ़ायदा हो सकता है कि आप लोग का जो है टीआरई 3 बहुत आसानी से हो जाए, क्योंकि नए बच्चे आएंगे तो उनको उस तरह से तैयारी करनी पड़ सकती है। लेकिन आप लोग जो हैं बिल्कुल मजे हुए हैं, और जो है आप लोग के लिए जो है बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है टीआरई 3। लेकिन जब तक सप्लीमेंट्री नहीं आता है, बीच तक मुझे लगता है कि आ जाएगा। यदि वो तब तक जो है इंतजार ही करिए, टीआरई 3 के लिए अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अगस्त तक का समय है, ठीक है। तो 20-22 के बाद आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, रिजल्ट देखने के बाद। जिनका हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर देखा जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। ऑल द बेस्ट।